हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो स्टडी करने वाले माय डियर फ्रेंड, जो हमने 21 डेज का सीरीज स्टार्ट किया था इंग्लिश के लिए, जिसमें से आज फिफ्थ डे है, आज पांचवा दिन है माय डियर फ्रेंड। हमारे फैमिली मेंबर्स में जो रिलेशंस होते हैं, बेसिकली किस रिलेशन को क्या बोला जाए इंग्लिश में, वो सारे बेसिस पे क्या मटेरियल है, कौन सा मेटल है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक केसरी और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली अभिषेक केसरी के नेम से है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको सिविल, मैकेनिकल या फिर बीएमई और अलग अलग मैकेनिकल, सिविल और इंग्लिश के और अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, जिसपे आप अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड, जब फैमिली का नाम सुनते हैं तो आपके फैमिली में जैसे कुछ जैसे पेरेंट्स हो गए, या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या फिर दादी दादा, या फिर वो जो भी लोग होते हैं, मतलब पूरी फैमिली जो होती है, या बुआ होती है, मौसी होती है, ये सारे लोग। तो बेसिकली किन को क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अपनी फैमिली के लिए यूज किया जाता है, तो बेसिकली वो सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं। सब पहला जो होता है वो क्या होता है, मदर, क्योंकि स्टार्टिंग होती है माँ से। तो मदर मतलब माँ। उसके बाद में गेस्ट, मतलब अतिथि जो आते हैं हमारे घर पे, उनको बोला जाता है टीचर। अध्यापक जो होता है, जो हमें पढ़ाता है, वो हो गया। उसके बाद में टेनेंट, मतलब किराएदार जो होता है, उसको बोलते हैं हमारे फ्रेंड। उसके बाद में अंकल, जो हमारे काका चाचा, जिसको हम काका बोलते हैं, कोई चाचा बोलता है तो उसको वो जो होता है उनको अंकल बोला जाता है। अंट या फिर आंटी जो होती है वो काकी होती है, चाची होती है। उसके बाद में कजिन, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सारे जो होते हैं वो कजिन, ब्रदर, सिस्टर या कजिन सिस्टर होते हैं। उसके बाद में डेसिबल, डिसेबल जहाँ पे शिष्य होता है, मतलब मान लीजिए कोई गुरु होता है, उसका शिष्य होता है तो उसको डिसेबल बोलते हैं। उसके बाद में प्रिसेप्टर है, तो यहाँ पर गुरु प्रिसेप्टर उसको बोलते हैं। कस्टमर ग्राहक है। जीजा के लिए अगर बेसिकली यूज करते हैं तो ब्रदर इन लॉ यूज किया जाता है हमारे फ्रेंड, किसके लिए, जीजा के लिए। और लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार जो है उसके लिए। उसके बाद सिस्टर इन लॉ जेठानी के लिए। एडॉप्टेड सन मतलब जिसको गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसको एडॉप्टेड सन बोला जाता है। एडॉप्टेड डॉटर मतलब जो गोद ली हुई बच्ची होती है उसको एडॉप्टेड डॉटर बोला जाता है। ग्रैंडफादर दादाजी होता है आपके, तो दादाजी को बोला जाता है ग्रैंडफादर। सन इन लॉ मतलब दामाद जो होता है उसको सन इन लॉ बोला जाता है। ग्रैंड मदर दादी को बोला जाता है। फ्रेंड जो दोस्त होते हैं हमारे फ्रेंड आसपास का या एटमॉस्फेयर में, जिनसे आपकी पहचान होती है, बेसिकली आपके आसपास में कौन है उनसे पहचान होती है आपकी, तो बेसिकली वो सारे फ्रेंड्स आपके दोस्त। उसके बाद में हस्बैंड, सिस्टर हस्बैंड मतलब नंदोई होते हैं वो। उसके बाद में मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब जो नाना जी होते हैं उनको बोला जाता है। मेटरनल ग्रैंड मदर, बेसिकली मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी, तो मेटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जी। और ग्रैंड सन मतलब नाती, जो पोता होता है उसको बोलते हैं। उसके अंदर ग्रैंड डॉटर मतलब नातिन, जो लड़की होती है, नातिन जो होती है उसको बोलते हैं। हस्बैंड मतलब पति, और वाइफ मतलब पत्नी। पुत्र के लिए हम यूज करते हैं सन को। डॉटर मतलब लड़की के लिए, और लड़के के लिए सन यूज किया जाता है। फादर मतलब पिता। उसके बाद में डॉटर इन लॉ मतलब पतोही जो होती है, मतलब जो पतो होती है या फिर जिसको बोल सकते हैं। तो और उसके बाद हमारे फ्रेंड्स ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब जहाँ पे परदादा जो होता है उनके लिए। और साथ में यहाँ पर सिस्टर बहन के लिए। नेफ्यू जो भांजा भतीजा जो होता है वो उसके लिए। नए जो बेसिकली भांजी या भतीजी होती है। ब्रदर भाई के लिए। ब्रदर्स वाइफ मतलब भाभी जो होती है उनको बुलाता है। मदर मतलब माता। मेटरनल अंकल मतलब जो मामा जी होते हैं उनको। मेटरनल आंटी या मेटरनल अंट जो मामी होती है उसके लिए। और मदर्स ब्रदर इन लॉ, मदर्स ब्रदर इन लॉ जो होता है बेसिकली मौसा के लिए होता है। और मदर्स सिस्टर मतलब मौसी जी होते हैं उनके लिए। मदर्स एज जो होता है हमारे फ्रेंड का होता है, का उसको बुलाता है, का के लिए। तो बेसिकली माँ की जो बहन होती है उसको बोलते हैं मौसी। तो उसके बाद में क्लाइंट जो होता है, जो आपका कस्टमर होता है वो। और केप्ट मतलब रखेल जो। और पेशेंट मतलब रोगी। हायर मतलब वारिस। उसके बाद में पुपिल मतलब शिष्य। ब्रदर इन लॉ साला। सिस्टर इन लॉ साली। सौतेला भाई स्टेप ब्रदर। और स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन। मदर इन लॉ जहाँ पे सास। और फादर इन लॉ ससुर। ऑन मतलब सगा। और रिलेशन मतलब संबंध। और रिलेटिव्स आपके जो आसपास के परिवार के या फिर जो लोग होते हैं आपके रिलेटिव्स होते हैं, मतलब आपके परिवार में जो लोग हैं, संबंधी हैं वो सारे लोग। स्टेप फादर और स्टेप मदर और स्टेप सन बेसिकली सौतेले पिता माता या सौतेले पुत्र। ये हमारे फ्रेंड ये सारे चीजें हैं जो वो रिलेशंस है। और यहाँ पर बस अब स्टडी करने वाले हैं क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं गिटार से।
तो गिटार जो होता है उसको गिटार ही बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है GUITAR, गिटार। घंटी को बेल, उसके बाद में हार्प मतलब चंग या सारंगी, जो सारंगी बजाने का था वो। और सिम्बाल मतलब छेना। और ड्रमेट मतलब डुगडुगी, डुगडुगी होती है उसको। और टम्बोरेन मतलब डफ। उसके बाद में टमटोन मतलब ढोलक। ड्रम मतलब ढोल। टाबर मतलब तबला। क्लेरोन, क्लेरियन जो तुरही होता है वो। ड्रम तो बेसिकली होता है नगाड़े, या जो नगाड़े बजाते हैं वो। उसके बाद में पियानो, जो पियानो जो होता है जो बेसिकली यूज करते हैं हम गाने बजाने में, वो सारी चीजें। माउथ ऑर्गन मतलब बीज बजाना। बेंजो, बेंजो जो आता है जो यहाँ पर नहीं ईस्टर्न कंट्रीज में यूज कहते हैं, वो बेंजो जो होता है बजाने के लिए। फ्लूट मतलब बांसुरी, जो श्री कृष्ण के लिए फेमस है, मतलब पूरे श्री कृष्ण के हिस्ट्री में एक आइकॉनिक पार्ट है, एक स्पेशल जो मेमोराइज पार्ट है, जो हमेशा याद आता है श्री कृष्ण के छवि से, जो क्या होता है हाथ में लिए बांसुरी। तो बेसिकली वो बांसुरी जिसको हम फ्लूट बोलते हैं। और वायलिन जो होता है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है। इसके अंदर कौन जो शंख होता है हमारे फ्रेंड, जो हमारे धर्म में हमारे शास्त्रों में स्पेशली उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो जो शंख होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंच। उसके अंदर आगे सितार जो होता है, सितार को उसको विडस्टेल या फिर सीटी जिसको बोलते हैं। और सेरोड, सरोद, बगल या सिंगा या हारमोनियम, जो हारमोनियम को हारमोनियम बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है कुछ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जो उनको क्या क्या बोलते हैं। तो जैसे माइका हो गया, अभक्र जो है, अभक्र उसके लिए। कॉमेलियन अकीक के लिए। टच स्टोन, टच स्टोन मतलब बेसिकली टच स्टोन जो है कसौटी के लिए। और कुसकुट के लिए टच स्टोन। उसके बाद में ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है वो कांसा के लिए, जो आपको हिंदी में बोलते हैं कांसा। उसके बाद में चारकोल जो होता है वो कोयला के लिए, जो कोयला यूज किया जाता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पावर जो होता है वो कोयले से भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कोयला है उसको हम बोलते हैं चारकोल। उसके बाद में कोल, कोयला पत्थर का जो होता है वो। तो यहाँ पर चारकोल जो होता है, जैसे आपने कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जिसमें क्या होता है रणवीर सिंह आता है और वो कुछ एक्शंस होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, जो मार्केटिंग स्टाइल होती है, जिसमें क्या होता है चारकोल को बीच में लाया जाता है, मतलब उसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बेसिकली चारकोल क्या है यहाँ पे, उसकी लकड़ी है, मतलब कोयले की लकड़ी है। उसके अंदर माइन, खान जो होती है, कोयले की खदान हो सकती है, हीरे की खदान हो सकती है, उसको माइन बोलते हैं। यहाँ पे चल्क मतलब जो होता है खड़िया होता है। आयरन और मतलब जो खनिज लोहा होता है। उसके बाद में सल्फर जो होता है वो गंधक बोला जाता है उसको हिंदी में। सिल्वर चांदी जो होता है वो, जो दीपावली पे स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद में हमारे फ्रेंड्स यहाँ में बात करें तो जिंक का जो होता है जिसको हम जर्ता बोलते हैं। ब्लू वेट्रोल होता है, कॉपर होता है जिसको तांबा बोलते हैं हिंदी में। ग्रे टीन जो होता है उसको गुसरबंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है उन मेटल्स में से, जैसे में माइका हो गया, जहाँ कुछ ना कुछ अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो माइका यूज करते हैं। ब्रॉन्ज यूज किया जाता है। उसके बाद में चारकोल, कोल भी यूज किया जाता है। चौक भी यूज किया जाता है। खड़िया जो होता है चौक, जो हम यूज करते हैं चौक लिखने के लिए, जो होता है बेसिकली लाइम जो होता है चूना, उससे बनता है। उसके बाद में आयरन और भी साइंस के स्टूडेंट है तो आप यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सल्फर यूज किया जाता है, सिल्वर यूज किया जाता है, जिंक, कॉपर, उसके अंदर मर्क्यूरी जो होता है वो जो पारा होता है। बेसिकली मर्क्यूरी जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, आपके जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो हीट फ्लो कर रहा है उसको मतलब टेम्परेचर, उसको मेजर करने के लिए एक मीडियम है, एक तरीका है, जो क्या होता है मर्क्यूरी के हेल्प से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मर्क्यूरी जिसको पारा बोलते हैं। ग्रे कॉपर, बुरा तांबा जो होता है वो। केरोसिन ऑयल जो होता है मिट्टी का तेल। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग होते हैं, अगर हो सकते हैं कुछ वीडियोस जो देख रहे हैं आप, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपने अगर या तो आप बड़े लोगों ने अगर देखा होगा तो पहले के टाइम में जो खाना बनता था वो जो केरोसिन का यूज किया जाता था। तो बेसिकली आज भी कुछ लोग हैं जो बाइक्स में भी यूज कर लिया करते हैं उसको। तो जो केरोसिन होता है बेसिकली वो वाला केरोसिन है। उसके बाद में टीन जो है रंग, उसके बाद में येलो और आयरन जो होता है वो स्पेशली यूज किया जाता है, हर साइंटिफिक तौर पे यूज किया जाता है। जो आयरन लोहा जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद में इसमें और जो पार्ट होगा हमारे फ्रेंड वो होगा मार्बल और लीड। लीड मतलब होता है यहाँ पे शीशा, और मार्बल मतलब होता है संगमरमर जो होता है वो। संगमरमर के जो पत्थरें जो होती है जिससे बहुत सारे फोर्ट बने हुए हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्बल। और उसके बाद में बात करें हमारे फ्रेंड प्लास्टिक क्ले जो होता है वो शुग्र ट्राई जो होता है मिट्टी, उसको बोलते हैं। उसके बाद में है ऑर्पिमेंट, जो हरताल जो होता है उसको। कैमल जो होता है वो ऊंट होता है। कंगारू, एनिमल्स की बात करें मैंने फ्रेंड तो यहाँ पर कैमल मतलब ऊंट होता है, कंगारू मतलब कंगारू होता है, बीच मतलब कुतिया, और कुत्ता मतलब डॉग्स। अब हमारे फ्रेंड एक चीज और है जस्ट फॉर फन, अगर आप घर में अगर भाई बहन है तो बार बार इसको यूज ना करें। बीच जो बेसिकली कुत्ता है, कुतिया के लिए होता है। उसके बाद में हुक मतलब खुर, और खरगोश अगर है तो रेबिट, और अगर आपकी बहन गाय की तरह है तो उसके लिए काऊ यूज कर सकते हैं।
फलक तक चल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वो सारे लोग भी इजी तरीके से सारे वीडियोस को, सारी चीजों को समझ सके और इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। और अगर और सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो वो सारी चीजों को क्लियर कर सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आके सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। जय हिंद।